मात श्री नर्मदेहर। अनुभव मेरा यही रहा कि अपनी ज़्यादा योजना न बनाकर मैया की योजना पर निर्भर रहना चाहिए, कि मैया से सिर्फ लेने की जो परंपरा है वो छोड़ना चाहिए। और मैया को क्या हम दे रहे हैं, देने का अर्थ हम क्या दे सकते हैं मैया को, लेकिन कम से कम उनको स्वच्छता का दान दे सकते हैं। मैया को स्वच्छ रखें, यह दान यदि हम करते हैं तो मैया तो सब कुछ देने के लिए तत्पर। मैया के जितने करीब जाते हैं तो मैया के ममत्व का, अपनत्व का, वात्सल्य का अनुभव होता है। और सबसे बड़ी अनुभूति माता के ममता और स्नेह की है इस संसार में, उससे ऊंची अनुभूति कुछ भी नहीं है। मात श्री नर्मदेहर। हम आज स्वामी सीताराम दास जी महाराज के आश्रम में हैं और सौभाग्य से पिछले 2 वर्षों में पहली बार नगर के ही ऐसे संत जो परिक्रमा पर हैं उनका सानिध्य मिला है। आइए परिक्रमा को लेकर उनसे चर्चा करते हैं। महाराज जी नर्मदेहर। नर्मदेहर नर्मदेहर। महाराज जी परिक्रमा पे हैं? जी हाँ, नर्मदा परिक्रमा चल रही है पैदल वाली। जी। कहाँ से प्रारंभ की महाराज? हमने ओंकारेश्वर से 7 फरवरी यानी नर्मदा जयंती के दिन परिक्रमा प्रारंभ की। पिछले 2 वर्षों से परिक्रमावासियों से संपर्क होता है, उनसे चर्चा करते हैं। पहली बार ऐसा सौभाग्य मिला है कि मंडला नगर के ही से संत जो परिक्रमा निकले हैं, तो परिक्रमा करने का मन कैसे हुआ? वास्तव में बचपन में ही जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था तो उस समय एक बंगाली लेखक जयंत घोषाल की पुस्तक मुझे प्राप्त हुई थी। तो उसमें उन्होंने नर्मदा परिक्रमा का जो एक एडवेंचर भी कह सकते हैं और अनुभूतियाँ, संत महात्मा कैसे हैं और वन्य जीवों से उनका सामना, इन सभी बातों का बड़ा अच्छा रोचक वर्णन उन्होंने किया था। तो उसको पढ़ने के बाद मेरे मन में विचार आया कि कभी मैं भी नर्मदा परिक्रमा करूँगा। उसके पश्चात कुछ मराठी पुस्तकों में भी, जैसे जगन्नाथ कुंठे वगैरह की लिखी हुई पुस्तक भी मैंने पढ़ी, तो उसमें भी बड़ा रोचक वर्णन उन्होंने किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुराणों में नर्मदा जी की जो महिमा बताई गई है, गुणानुवाद हुआ है, उसको पढ़ने के बाद लगा कि मानव जीवन में एक बार कम से कम नर्मदा परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। समय बीतता गया और अपने अनेक प्रकार के कार्यों की जिम्मेदारी निभाने के पश्चात फिर मुझे लगा कि अब सही समय है, परिक्रमा करनी चाहिए। तो जब शिक्षा हुई उस दौरान मेरे ख्याल से 30-40 वर्ष का समय व्यतीत हो गया होगा? जी हाँ, बिल्कुल। उस समय इच्छा, बालपन की इच्छा थी, उसमें आध्यात्मिक भाव शायद कम था और एडवेंचरस जर्नी की सोच उस समय थी। लेकिन धीरे धीरे जब शास्त्रों का अध्ययन मैंने किया तो ऐसा लगा कि नर्मदा परिक्रमा का जो वास्तविक और मानव कल्याणकारी पहलू है, आध्यात्मिक पहलू है, उसको केंद्र में रखकर ही यह परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा के जब निकल रहे थे तो क्या बेसिक तैयारी करना पड़ी? परिक्रमा के पूर्व सबसे पहले तो मन को स्थिर करना पड़ता है और आत्मिक धरातल पर व्यक्ति को स्वयं को लाना चाहिए कि ये कोई शारीरिक क्रियाकलाप या सांसारिक क्रियाकलाप नहीं है, आध्यात्मिक अनुभूति का विषय है। और अपने मन को स्थिर करने के पश्चात शारीरिक स्वास्थ्य वगैरह का भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं कितना स्वस्थ हूँ। यदि नहीं है तो शायद कुछ समय रुक जाएं या फिर अपने को स्वस्थ करें। तत्पश्चात जो न्यूनतम आवश्यक वस्तुएं हैं, अपने ओढ़ने बिछाने की और भोजन से संबंधित वस्तु, उसे लेकर व्यक्ति को चलना चाहिए। और अनुभव मेरा यही रहा कि अपनी ज़्यादा योजना न बनाकर मैया की योजना पर निर्भर रहना चाहिए। परिक्रमा का मन हुआ, विचार किया, संकल्प लिया, परिवार से क्या चर्चा हुई इस संबंध में? परिवार से जो चर्चाएं होती हैं वो तो मिलीजुली चर्चाएं होती हैं। इस प्रकार का कोई कार्य करना चाहता है जिसमें परिवार से दूरी बनती हो, तो व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे अपने सगे नज़दीक रहें, दूर ना जाएं। लेकिन फिर जब लोगों ने देखा कि इनका संकल्प दृढ़ है, जाएंगे ही, तो फिर उन्होंने सहमति दी और फिर हम निकले। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरी श्रीमती है और पुत्र है और पुत्रवधू है। मतलब बेटा बड़ा हो गया है? हाँ, बेटा बड़ा है, वो सर्विस में है, और पुत्रवधू है जो कि सर्विस नहीं करती, हाउसवाइफ। जी।
जब परिक्रमा ओंकारेश्वर से प्रारंभ किया आपने, क्या चल रहा था मन में उस समय? ओंकारेश्वर से जब हमने परिक्रमा प्रारंभ की तो पहले तो कुछ अनिश्चय सा लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगी परिक्रमा और क्या कठिनाइयाँ आएंगी। ज़्यादा चलने का अपना अभ्यास भी नहीं रहा जीवन में, तो चल पाऊँगा या नहीं। लेकिन ओंकारेश्वर में जब मैंने परिक्रमावासियों का तांता देखा, लोग सैकड़ों की संख्या में संकल्प करा रहे हैं, पंडित जी लोग संकल्प करा के और आगे बढ़ रहे हैं। कोई पैदल परिक्रमा का संकल्प करा रहा है, कोई गाड़ी की संकल्प करा रहा है। तो सबको देखने के बाद मुझे लगा कि जब सब कर रहे हैं तो मुझे भी पूरे उत्साह से करना चाहिए और मैया पार लगाएगी। और जब पहले दिन की हमने परिक्रमा की, उस दिन हम ज़्यादा नहीं चले, सिर्फ 12 किलोमीटर चले। ओंकारेश्वर से मोरटक्का है, वहाँ तक पहुँचे। तो इतनी आनंददायक यात्रा रही वो, इतने सुंदर अनुभव हुए। हम 2 ही लोग थे, लेकिन इतना आत्मविश्वास और इतनी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हुई पहले दिन ही। तो मैंने कहा कि ये सबसे आनंददायक कार्य है मनुष्य जीवन में। ओंकारेश्वर में सब संकल्प लेते हैं, बहुत भीड़ रहती है, क्या माहौल रहता है उस समय वहाँ का? वहाँ तो हमेशा उत्सव जैसा माहौल रहता है। विशेष रूप से ठंड के दिनों में ज़्यादा उत्सव जैसा माहौल रहता है और सभी लोग योजनाएं बनाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, चर्चाएं करते हैं और अनुभवों का या सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। उसमें से कई ऐसे महात्मा या गृहस्थ भी मिल जाते हैं जिन्होंने एक से अधिक बार परिक्रमा की होती है, तो अपने अपने अनुभवों को साझा करते हैं। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रथम बार परिक्रमा कर रहे होते हैं, तो उनको कई प्रकार के सुझाव देते हैं, डूज एंड डोंट्स बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आश्रम में जाएं, कहीं भी रुकें तो किस प्रकार का आचार विचार करना चाहिए। इन बातों का बड़ा अच्छा आदान प्रदान चलता है। संकल्प जो लेते हैं तो बेसिक क्या रहता है उसमें? संकल्प जैसे किसी भी प्रकार के पूजा पाठ हवन यज्ञ के पूर्व हम लोग संकल्प लेते हैं ना, कि उसमें तिथि, दिन, नक्षत्र, वार, करण और सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों की अवस्थिति और किस उद्देश्य से आप संकल्प ले रहे हैं, आप कौन हैं, आपका क्या नाम है, गोत्र है, किस स्थान में ले रहे हैं, इन सभी बातों का उल्लेख करते हुए हम कौन सा मंगलकारी कार्य करने जा रहे हैं, इसका उल्लेख संस्कृत भाषा में होता है। परिक्रमा के दौरान किन चीज़ों का परहेज करना है? जी हाँ, जो संकल्प कराने वाले पंडित जी होते हैं, आचार्य होते हैं, तो कई आचार्य ऐसे मैंने देखे वहाँ पर जो कि संकल्प करवाने से पहले विधि और निषेध का विस्तार से वर्णन करते हैं कि आपको इस प्रकार से रहना है, इस प्रकार की वस्त्रभूषा होनी चाहिए। आप कहीं भी जाते हैं तो किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़, अनर्गल विचार या अनर्गल प्रलाप हमें नहीं करना है। सांसारिक चर्चाएं नहीं करनी है। कई बार हम खेतों के बीच से भी जाते हैं, पके हुए फल होते हैं, चना लगा हुआ है, कई प्रकार के ऐसे, और मानव वृत्ति ऐसी होती कि मन ललच जाता है तो कई लोग उसे तोड़ के खाने लगते हैं। ऐसा मैंने देखा भी। लेकिन जो अच्छे आचार्य होते हैं वो सभी बताते हैं कि आपको किसी भी पेड़ पौधे को नहीं हाथ लगाना है, तोड़ना नहीं है। यदि आपको आवश्यकता है ही तो उचित व्यक्ति से आप पहले अनुमति लेकर उनसे मांग सकते हैं, लेकिन अनावश्यक चेष्टा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से मंदिरों में जाएं तो मंदिर में किस प्रकार से रहें, शोर शराबा न करें, किस प्रकार से शयन करें, भोजन करें तो कहाँ बैठकर करें, शुद्धि आदि का विचार। मंदिर के जो महंत आदि होते हैं, कोठारी भंडारी वगैरह होते हैं, उनसे किस प्रकार से बोलें, ये सारी बातें वो लोग अच्छे आचार्य जरूर बताते हैं। या बाल नहीं बनाना है, नाखून नहीं काटना है, नर्मदा जी में साबुन का प्रयोग, तेल का प्रयोग ये नहीं करना, ये सारी बातें बताते हैं। परिक्रमा पथ पे चलते हैं दिन में, जैसे मान लो निस्तार की, आपको आपकी भाषा में डील डोल जो बोलते हैं, यदि उसकी आवश्यकता पड़ी तो उसके बाद क्या फिर स्नान करना आवश्यक है? जी हाँ, स्नान करना चाहिए। किसी भी प्रकार की अशुद्धि होने के पश्चात स्नान करके ही परिक्रमा करनी चाहिए, ऐसा वो बताते हैं वो लोग। और कुछ पुस्तक जो हैं परिक्रमा से संबंधित, उसमें भी इसका स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है। आपकी परिक्रमा का पहला दिन आपने बताया बहुत सुखद अनुभूति हुई। जी हाँ। उसके बाद फिर यह क्रम लगातार जारी रहा कि बीच में कोई दिक्कत भी आई? लगातार ये क्रम बढ़ता रहा। फिर हमें जब अभ्यास हो गया चलने का तो हम लोग कुछ ज़्यादा भी चलने लगे और कई प्रकार
बार जो है परिस्थिति या समय की ऐसी आवश्यकता होती थी कि ज़्यादा चलना है, रुकने का स्थान नहीं है, जंगली इलाका है, 26 किलोमीटर तक लगातार जंगल है, तो 26 किलोमीटर का जंगल एक दिन में ही पार करना होता है। वहाँ कोई आबादी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो हर स्थान पर नई नई अनुभूति, नए नए अनुभव, नए नए रोमांच और नए लोगों से मिलना होता रहा। बहुत ही आनंदपूर्ण अनुभूति है। ये तो कह सकते हैं कि गूंगे का गुड़ जैसा है। जिस तरह से गूंगे को आप गुड़ दे दो, खाने के बाद उससे पूछे कि क्या अनुभव है, तो चूँकि बोल नहीं सकता तो बता नहीं सकता। इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक अनुभूति होती है वो शब्दों के द्वारा बयान नहीं किया जा सकता है, उसको करके ही समझा जा सकता है। आपने जब परिक्रमा प्रारंभ की थी, ठंड का जी सा आपने ठंड भी देखी, अभी जो विकराल गर्मी पड़ रही देखी, क्या दोनों परिस्थितियों में कुछ फर्क पड़ता है क्या? जी, ठंड के समय में कुछ लाभ ये होता है कि परिक्रमा करते हुए परिक्रमावासी थकते नहीं। दिन में भी चाहें तो चल सकते हैं अपनी सुविधा से कभी भी। और दूसरी समस्या लेकिन होती है कि बहुत सारा वस्त्र, गर्म वस्त्र उठा के चलना पड़ता है, कुछ तो पहनना होता है, कुछ बैग वगैरह में रखना पड़ता है, तो थोड़ा अनावश्यक भार सा हो जाता है। फिर ओढ़ने का सामान लेके चलना होता है। तो हर एक ऋतु जो है अपने साथ कुछ मेरिट डिमेरिट लेके ही आता है। सुविधा होती है। अब आप खुले में नहीं सो सकते हैं ठंड के दिनों में। कई ऐसे आश्रम या स्थान होते हैं जहाँ की 1-2 कमरे हैं और परिक्रमावासी उस समय चूँकि बहुत बड़ी संख्या में आते हैं तो फिर खुले में सोने की स्थिति बनती है, तो थोड़ा सा कष्टकारी ज़रूर होता है, लेकिन ज़्यादा समय तक चल सकते हैं, दिन में भी चल सकते हैं, ये सुविधा है। और फिर जैसा मेरे साथ रहा, उस समय ठंड था, कम हो गई थी ठंड, तो कुछ गर्म वस्त्र हमने रखे थे, लेकिन कालक्रम से जब उसकी आवश्यकता कम हो गई तो हमने गर्म वस्त्र हटाया लोगों को, जिसको किसी उचित व्यक्ति को देता गया। और फिर अब गर्मी आ गई है तो कम से कम वस्त्र की आवश्यकता है। गर्मी में ये है कि आप सुबह चल सकते हैं, शाम में 2-3 घंटे, सुबह तो 2-4 घंटे चल सकते हैं, और दोपहर में विश्राम करने की आवश्यकता होती है। रास्ते में साधु संतों से ही भेंट होगी, कुछ उनके बारे में? रास्ते में अनेक साधु संतों से भेंट होती है। कई बार वो हमारे साथ चले भी, और फिर या तो मैं कहीं रुक गया या वो कहीं रुक गए, तो फिर दूसरे साधु संत मिल गए। बड़े ही अद्भुत साधु संत मिले। हमारी जो सनातन संस्कृति की परंपरा है ये ऐसे दिव्य साधु महात्माओं पर ही टिकी हुई है, और उनके द्वारा किया गया जप तप अध्ययन और धर्म का प्रचार जो वो करते हैं, जाने या अनजाने, उससे समाज में चेतना बनी रहती है। नर्मदा मैया के बारे में भी वो लोग जहाँ भी जाते हैं तो किसी न किसी प्रकार से चर्चा करके बताते हैं कि मैया से सिर्फ लेने की जो परंपरा है वो छोड़ना चाहिए, और मैया को क्या हम दे रहे हैं, देने का अर्थ हम क्या दे सकते हैं मैया को, लेकिन कम से कम उनको स्वच्छता का दान दे सकते हैं। मैया को स्वच्छ रखें, यह दान यदि हम करते हैं तो मैया तो सब कुछ देने के लिए तत्पर है। तो इस प्रकार की बातें महात्मा लोग बताते रहते हैं। कई ऐसे महात्मा मिले, एक महात्मा मिले जो कि 98 साल के हैं, उनकी कमर भी झुक गई है, लेकिन वो 11वीं बार परिक्रमा कर रहे हैं। उनका बाकायदा मेरे पास फ़ोटो भी है मोबाइल में। तो उस समय वो एक नदी पार कर रहे थे, थोड़ी पहाड़ी नदी और झरना जैसा था, बहुत तेज़ बहाव था। तो मेरे मन में विचार आया कि बुजुर्ग हैं, थोड़ा इनका हाथ पकड़ के इनको सपोर्ट करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। तो मैंने कहा कि महाराज जी ज़रा हाथ दे दो तो पार करा देता हूँ। तो उन्होंने पहले धन्यवाद किया, और धन्यवाद करने के बाद कहा कि नहीं मैया मुझे पार करा देगी, आप स्वयं पार हो जाओ, आप परेशान मत हो। तो स्वयं ही जैसे तैसे वो उन्होंने नदी पार की। उसके बाद थोड़ी देर बात हुई तो उन्होंने बताया कि 98 साल की मेरी उम्र है और 11वीं परिक्रमा चल रही है, और पहली बार जब मैंने परिक्रमा की, परिक्रमा समाप्त होने के बाद पुनः मैंने दूसरी परिक्रमा का संकल्प ले लिया, और यह क्रम चला आ रहा है। और कई बहुत सारे संत महात्मा, तेली भटियान में सिया रामदास बाबा जी के दर्शन हुए, बड़े ही चमत्कारी, या कह सकते हैं कि भगवान के प्रति समर्पित भक्त हैं। इसी प्रकार से जगदीश मढ़ी में जगदीश बाबू महाराज जी के दर्शन हुए। सैकड़ों ऐसे संत महात्मा मिले, सब किसी न किसी दृष्टि से अद्भुत हैं।
मात श्री नर्मदे हर।